इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने, धर्मवीर भाई और अनिल भाई राज्य के उड़ते सबने राम राम। भाई अनिल भाई राज्य के हाल चाल है? आज राज्य कौन है भाई? आज राजी तो कौन नहीं दिख रहा अनिल, के बात? बस नो है मौसम का तगाजा। अच्छा है ऊपर तो सामने और मी बूंदी का टाइम और जब सिर में लाएगी तो नु सोच ले बाया बा बोल रहा है गरम सर्द होगी। हाँ बच कर है भाई। नो है ना कि ये मौसम ऐसा है कि इसमें एकदम ते तो गर्मी। हाँ और गर्मी में नू भी जी करे सीधा सीधा पानी पी ले हैं और ताता खा ले। हाँ पर नो है कि ज्यादा समझदारी इस बात में है कि हमने एकदम तो जैसे पसीने में हो रहे हैं, खूब गर्मी भी हो रही है और भाई 30 लाख गई, तो ऐसे में एकदम तक पानी ना पीवे, यानी कि बाहर तक जाके थोड़ा रुक के जब पानी पीवे। न्यू नहीं ला भाई अगला बाहर तक जाते यार पहले अपने कह दे भाई पानी तैयार रखियो और जान दे अपना गुटका मारा ना 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 है जीवे तो फिर ये काम गड़बड़ो। अच्छा एक बात है अनिल भाई, हाँ कुछ काम तो ऐसे के भी ठहर के करने चाहिए, बिल्कुल, और कुछ काम ऐसे के गेल पड़ी करने चाहिए। मैं समझ गया आपका इशारा जो है। हैं आप धान की बिजाई के बारे में कर रहे हैं। धान की बिजाई जो सीधी बिजाई जो करे है ना, सीधी बिजाई जब करे ना, बिल्कुल, तो सीधी बिजाई में एक बात की खास सावधानी रखनी पड़ा। कौन सी? वो या अग जैसे आपने बिजाई करी ना, तो इसमें खरपतवारों का जो नियंत्रण है ना, उसको काबू करना एक बहुत जबरदस्त और बहुत ही सटीक टाइम पे अगर आपने काम कर दिया ना, तब आपका प्रयास सफल होगा। धर्मवीर बहुत जरूरी है खरपतवार का नियंत्रण करना, खरपतवारों का नियंत्रण करना जरूरी भी है, और लेकिन समय से हाँ समय के अनुसार, और समय से पहले भी ना करें। मैं बताने लगना, जैसे आपने सीधी बुआई वाली धान बो दी, ठीक है, तो देखो जो खरपतवार है जैसे सामक है, मोथा है, डीला है, ये मकड़ा हो गया, लेप्टोक्लोवा हो गया, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं जैसे सांठी लगा लो, कैमोलिना लगा लो, ये तो उगेंगे खेत में। बिल्कुल बिल्कुल, पर इनका रोकथाम तुरंत करनी पड़ेगी। न्यू नहीं एडवांस में करो। बुआई करने के जैसे अब ऐसे है ना, हाँ, इनकी जो वैज्ञानिकों ने सिफारिशें बताई जी कि इस ढंग से काम करो। भाई धान की सीधी बुआई की जब कृषि वैज्ञानिकों ने सलाह दी ना जी, तो उन्होंने ये भी विधियां बताई कि भाई इस तरीके से करनी है। जैसे जब ये सीधी बिजाई ना 2 तरीके से करें जी, एक तो 72 अवस्था में बिजाई करें, हाँ जब तो गिल्ला हो, हाँ, और एक सूखी अवस्था में करें, मतलब सूखे खेत में बिजाई के बाद ना फिर पानी ला। तो दोनों तरीकों में जो बिजाई करें ना जी, उसमें शाकनाशकों का प्रयोग 2 बार करना पड़े। पहला जमाव से पहले, फिर दूसरा जमाव के बाद, ये करना बहुत जरूरी है जी। यानी कि जब हमने बुआई कर दी तो पहले करो और बाद में, और उसके बाद दोनों के दोनों, मतलब भाई जैसे जमाव होया नहीं सामक का, खरपतवारों का जमाव नहीं होया, उस टाइम आपने
दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जी। उनका जमाव रोकना पड़ेगा। फिर भी जाम जाए, जाम जाए। फिर उसके जामने के बाद उनको काबू करना। तो बदतर अवस्था में बीजी गई फसल में एक दवाई आया है, आपने भी वो आप भी ला रहे थे स्टाम्प। हाँ स्टाम्प, उसने पेंडामेथिलिन भी कहा है। अच्छा, अंग्रेजी नाम। हाँ, और वह 1.3 लीटर कह लो 1.25 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से ना 200 लीटर पानी में मिला के और बिजाई के तुरंत बाद छिड़काव करना चाहिए। अच्छा, यानी कि बिजाई कर दी। बिजाई कर दिया आपने हाँ, और बिजाई जीरी की कर दी सीधी, कर दी, तुरंत बाद आपने यह यानी कि दवाई उसके का बाद। इस्तेमाल करना। यानी ये ढील नहीं देनी, ढील नहीं टाइम देनी, ना टाइम नहीं देनी। ढील दे ही तो काम आते बाहर हो जाएगा। लेकिन सूखी अवस्था में जो आपने बीजी गई फसल है उसमें आपने दवाई लेनी फिर ऑक्साडायरजिल, जिसने टॉप स्टार का है, ये घुलनशील पाउडर है। तो ये 50 ग्राम प्रति एकड़ के दर से हमने दवाई की मात्रा लेनी, 200 लीटर पानी में घोल बनाना। यानी कि 200 लीटर पानी हमने लेना है, 50 ग्राम देख लो कितनी को हो दवाई। 50 ग्राम। तो घोल अच्छी तरीके से घोल का अच्छी तरीके से बनाना है और इसको मिला के फिर बिजाई के 1 से 3 दिन के अंदर अंदर छिड़काव करना। यानी कि अगर आपने बिजाई कर दी है, सूखी बिजाई सूखी करी है तो बिजाई में, तो पहले दिन ना करके किसी भाई ना घना टाइम ना हो, किते काम गमीने जाना हो, तो भाई दूसरे दिन या तीसरे दिन जरूर करते। बस तीसरा तो क्या ना आने दो। हाँ, दूसरे दिन आप हाँ, आज आपने जीरी बो दी, अगले दिन आप ये दवाई का इस्तेमाल करो। हाँ, और इसके बाद यानी जमाव के बाद दोनों प्रकार की बिजाइयों में, बदतर बिजाई में भी और सूखी बिजाई में भी, बिस्पायरी बैक सोडियम ये साल्ट है, जिसको आप कहते हैं ना नोमनी गोल्ड। अच्छा, नोमनी गोल्ड के नाम से मिला या और इसको आप तारक 10% SC वो भी कह दो आप इसने। तो ये दवाई लेके और 100 लीटर ले लो पानी जी। 100 लीटर पानी हो गया और यह दवाई होगी नोमनी गोल्ड। तो ये दोनों का घोल बनाओ और घोल बना करके और जी इसका छिड़काव करो। अच्छा, 100 लीटर प्रति एकड़ की दर से हमने छिड़काव करना है। और फिर 15 से 25 दिन बाद खरपतवारों की जब 2-3 पत्ती की अवस्था होती है ना, फुटाओगे। हाँ, उस वक्त छिड़काव करना चाहिए जी। तो इन खरपतवार नाशकों का प्रयोग करने के बावजूद भी अगर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार या मोथा फिर भी दिखाई दे जाए, फिर क्या करें भला? फिर भी दवाई डालना है? फिर भी दवाई डालनी है। कौन सी? यह है दवाई इथोक्सी सल्फ्यूरान। अच्छा, सनराइज 15 WDG यह दवाई है। एक बात है धर्मवीर भाई, हाँ, अपनी तरफ तक कोई भी दवाई का इस्तेमाल ना करो। अपनी तरफ से थोड़ी, है? ये तो जैसे भी कृषि वैज्ञानिक सलाह दें, तो समय समय पे उनसे मिले, अपनी समस्या रखें उनके सामने और वे बताएंगे। जी। तो कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से या जैसे गांव में कृषि विकास अधिकारी हैं, हाँ जी, उनसे मिलके अपनी फसल की हालत दिखावें। देखो जी हमारी फसल की ये हालत है, बताओ क्या करें। इसमें शर्मावे नहीं, शर्माने की क्या बात है। हाँ, तो ये जो दवाई अगर लेवे ना अनिल भाई, 50 ग्राम दवाई लेनी है प्रति एकड़ की दर से। हाँ, कदे कोई ने सोचा 100 ग्राम गिर दे, ना दवाई कम ना दवाई ज्यादा। और इसके अलावा एक और दवाई भी ले सकते हैं आपा। कौन सी? उसका नाम है एल मिक्स 20 WP। अच्छा, एल मिक्स के नाम से? एल मिक्स के नाम से है। और दवाई की मात्रा पता कितनी? सिर्फ 8 ग्राम। 8 ग्राम की, 1 तोड़े से भी कम। यानी कि पुड़िया जो है ना वो बड़ी पुड़िया आवेगी उसकी। तो हाँ। तो तीसरी दवाई एक और भी है, उसने आप गेहूं में भी इस्तेमाल करो, 2,4-D एस्टर 38 cc ताकत की। अगर आप 2,4-D लेते हो फिर 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से फसल की बिजाई के 20 से 25 दिन के बाद छिड़काव करना, जब खरपतवार 2 से 3 पत्ती वाले हो जाए। इसके अलावा एक और तरीका भी है अनिल भाई।
और कौन सा तरीका? खरपतवारों को काबू करना जो है ना सीधी बिजाई में, बस यही सबसे महत्वपूर्ण काम है अनिल भाई। बस यू जो काबू में आ गया तो नो सोच बस लो, काम फिर- फतेह है। हाँ, और इसका जो एक आसान तरीका पता क्या है? कौन सा? वो है सीधी बिजाई जिसने करी ना, तो धान की बिजाई के 25 से 30 दिन के बाद धान का निराई का यंत्र आ गया, पैडी बीडर, हाँ हाँ, उससे अपन निराई कर सकें। गया था मैं ये पिछले दिनों, एक किसान मेला था, उसमें बहुत अच्छे अच्छे देखी थी फिर वो हाँ, मशीन? मशीन देखी है हुई। ना कमाल की? कमाल की मशीन है। हाँ, और वही हम तो सलाह भी यही देंगे, वही जो भी अपने नज़दीक के कृषि मेले हैं उनमें एक बार जो है आप जरूर जाकर चक्कर मारा है, देखा है, नई नई तकनीक आ रही, नई नई कृषि वैज्ञानिक खोज करने लग रहे, बिल्कुल। नित्य नई रोज नई बात आ रही कृषि में तो बिल्कुल आ रही है। है। और भाई नहीं तो फिर भाई आते तो लड़ाई गुड़ाई कर दें कर तो भी काम चल जाएगा, काम चल जाएगा। है कि नहीं? जी। यानी कि कैसे भी, चाहे हाथ से, चाहे मशीन से, चाहे दवाइयों से, बिल्कुल। खरपतवारों पर नियंत्रण करना पड़ेगा। जी। ठीक है ना जी? एक और और एक बात हो रहा है अनिल भाई, हम्म। खरपतवारों का जब आप इस्तेमाल करोगे ना, जी। तो छिड़काव करने के लिए आपने स्प्रे पंप चाहिए। हम्म। उसका जो नोजल है ना, हम्म। वो फ्लैट फैन नोजल होना चाहिए, उसका इस्तेमाल होना चाहिए। भाई दूसरे और भी कई तरह के जो नोजल हैं उनका इस्तेमाल ना करके आप फ्लैट फैन नोजल का इस्तेमाल हो, और खरपतवार नाशक जो हैं उनका जो प्रयोग तो करना है, पर सही समय पे। सही समय पे, और दूसरी बात, सही मात्रा में। सही मात्रा में, चाहे वो पानी की है, हाँ, चाहे वो दवाई की। बिल्कुल। और एक दिन की भी देरी ना, धान की सीधी बिजाई में अगर हम करते हैं ना, इनको खरपतवारों को काबू करने में, तो वह देरी काबिले माफी नहीं है। माफी भी नहीं है, और दूसरा जो है पैदावार के ऊपर भी असर गिरेगा। कृषि के क्षेत्र में हरियाणा की अपनी खास पहचान है। गेहूं और धान की खेती के लिए ये राज्य प्रसिद्ध है, परंतु अब यहाँ के मेहनती किसान परंपरागत खेती की जगह नई फसलों को भी अपना रहे हैं। धान की फसल सिंचाई के पानी की अत्यधिक खपत करती है, जबकि पानी की उपलब्धता एक कठिन चुनौती बनती जा रही है। इसलिए आवश्यक है कि धान के क्षेत्र को क्रमशः कम करते हुए पानी की कम खपत करने वाली फसलों को जगह दी जाए। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के फसल विविधीकरण कार्यक्रम के तहत किसानों को धान की जगह वैकल्पिक फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा राज्य सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत नामक एक अभिनव और प्रभावी योजना लागू की है। इसके अंतर्गत धान की जगह वैकल्पिक फसलें उगाने वाले किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। हरियाणा सरकार के संगठित प्रयासों और किसानों के सहयोग से वर्ष खरीफ 2020 व 2021 में कुल लगभग 1,16,000 एकड़ क्षेत्र में धान की जगह वैकल्पिक फसलें उगाई गयी। इसके लिए किसानों को 76 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए गए। फसल विविधीकरण के प्रयासों से वर्ष 2019-20 से 2021-22 के बीच धान के कुल क्षेत्र में लगभग 10% की कमी आई है। राज्य सरकार द्वारा एक अन्य प्रभावी योजना भी चलाई जा रही है, जिसके तहत धान की सीधी बुआई की जाती है। खरीफ 2021 के दौरान लगभग 17,000 एकड़ में धान की सीधी बुआई के लिए 8,627 किसानों को लगभग 9 करोड़ की प्रोत्साहन राशि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत दी गई। इस वर्ष 1 लाख एकड़ का लक्ष्य रखा गया है। खरीफ 2021 के दौरान एक अन्य विविधीकरण स्कीम के तहत लगभग 34,000 एकड़ क्षेत्र में 22,000 किसानों ने दलहन तिलहन की खेती की और उन्हें 4,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से लगभग 14 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। गत वर्ष की तुलना में 2021-22 के दौरान दालों के क्षेत्र में करीब 40% तथा तिलहन में 11% की बढ़ोतरी हुई। भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार के प्रयासों और योजनाओं ने फसल विविधीकरण की सफलता की अनेक कहानियां लिखी हैं। ऐसी ही एक कहानी है कैथल जिले की उप तहसील सीवन की। यहाँ के किसान धान और गेहूं की जगह खरबूजा, खीरा और टिंडा उगाकर
उन्नति की नई राह पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ पे स्कीम आई है सरकार की तरफ से, मेरी पानी मेरी विरासत। उसके तहत हमने धान और गेहूं को छोड़ के हमने तरबूज, खरबूजे, खीरे, टिंडे की खेती करनी शुरू की है और उसमें इंटरक्रॉप के रूप में हम मकई ले रहे हैं, जिसमें पानी की खपत काफ़ी कम हो गई है। 25% पानी में हम ये सारी फसलें ले लेते हैं और हमें सरकार की तरफ से इसमें सहायता मिल रही है 7,000 रुपये पर एकड़ की। और साथ में हमें और भी मुनाफा हो रहा है फसल में, हम 25 से 30% एक्स्ट्रा कमा पा रहे हैं, जो 25-30 हज़ार रुपये पर एकड़ बनता है। हरियाणा राज्य के किसान समृद्धि के नए मुकाम की ओर अग्रसर हैं। फसल विविधीकरण ने उनके जीवन में मुस्कान का नया रंग भर दिया है। अनिल भाई, खरपतवारों का जो नियंत्रण करना है वो बहुत लाजमी है। किसान भाई इसमें लापरवाही ना करें। जिन भाइयों ने भी सीधी बिजाई करी है धान की या करने लग रहे हैं जी, उनके सभी के लिए ये एक खास संदेश है कि भाई खरपतवारों का नियंत्रण समय सिर कर लियो। ये कुछ और भी नियंत्रण करोगे? नियंत्रण की बात एक और भी है, हाँ सुनवा दें। हाँ बिल्कुल। गा का कि बिना गाए? ना गा गा के सुनानी पड़ेगी। गा। अच्छा जी।
ये आपने सुना लोकगीत अनिल भाई, ये सुनाओ फिर। अब के को थे आप आज वो नई योजना की कोई बात कर रहे थे भी, कोई नई योजना? नई योजना के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। और वो जो नई योजना है उसके बारे में हम सब जाने भी हैं। आप भी खेती करो हो। हाँ, खेती तो करें, पानी ले हो, पानी ले क्या तले हो? ट्यूबवेल ते, ट्यूबवेल तले हो। ट्यूबवेल क्या तो चल रहा है? बिजली ते और बिजली के बिना अगर पानी ले ले तो कैसी बात है? हो ही नहीं सकता। सोलर एनर्जी तय, सूरज की रोशनी तय। सूरज की रोशनी ते, या तो आपने नई बात बताई। लो फिर आज इसे बारे में चर्चा कर ले। अच्छा भाई, नू बताओ जी। तो इसका मतलब सूरज, आपका कहने का मतलब ये है कि बिजली तो लाग गया नहीं और सूरज की रोशनी तय, हाँ, और ट्यूबवेल चल जाएंगे। बिल्कुल चलेंगे भाई काम की, ये तो बड़ी काम की बात है। नो बताओ आप यो कि किस तरह बात बनेगी, किस तरह इसका खर्चा होगा, कितना और भाई के योजना है, के इसका मतलब है, ये सारी बात आप खोल के बताओ। धर्मवीर भाई, इस योजना का लाभ जो है ना देश के सभी किसान उठा सके। अच्छा। और ये है कुसुम योजना, पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना। और इस योजना में कुसुम किसी एक का नाम नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी द्वारा दी गई एक योजना का नाम है कुसुम योजना। अच्छा, कुसुम मतलब जिसने फूल कहते हैं। हाँ हाँ, तो वही योजना है और किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जहां राज्य सूखे से पीड़ित है और जहां बिजली की समस्या है, तो वहाँ तो ये योजना बड़ा काम करेगी भाई। और सुनो, हाँ, इस योजना के में किसानों को केंद्र सरकार की ओर से सोलर पैनल लगाने के लिए 60% तक की सहायता दी जाएगी। यानी 100 में तो 60 रुपए सरकार देगी। सरकार देगी। और बैंक जो है 30% का जो लोन है वो सहायता, लोन की जो सहायता है वो बैंक देगा। मतलब 100 में तो 60 रुपए तो सरकार नहीं कर दे दिए दिए और 30 रुपए का बैंक सहारा ला देगा भाई, दे दियो। और सिर्फ 10 रुपये जिसने 10% है, 10% का किसान ने भुगतान कर। अच्छा, नो बताओ, या तो बात आ गई, बात समझ में जी। अब जैसे मान लिया आप पंप लगवाना चाहें हैं, तो और मान लिया हमारे पास पहला भी लग रहा है, हाँ, हैं, तो फिर इसकी लागत मतलब ना जैसे ओस पावर के हिसाब से बताओ आप। आगे जो सोलर पंप है इसकी जैसे मान लिया मैं 5 ओस पावर का लगवाना या 1 ओस पावर का लगवाना चाहूँ है, हाँ, तो 1 ओस पावर का खर्चा कितना होगा? धर्मवीर भाई, 1 हार्स पावर का जो पंप है, हाँ, उसको लगाने के लिए कम से कम 55,000 रुपए का खर्चा आएगा। हाँ, उसमें तो 60% सरकार दे देगी, सरकार दे देगी, 30% बैंक तो सारा मिल जाएगा, और 10% आवाने भरना बस। और जो भाई नू लगा लो कि 10 ओस पावर का, 10 हॉर्स पावर का लगवाना है तो इसमें जो खर्चा होगा वो 5,50,000 रुपए का आएगा। और भाई वही बात है, मतलब उसी ढंग से भाई मतलब भाई सरकार भी मदद करेगी जी, हैं। और भाई इसमें तो एक बात तो है अनिल भाई, कौन सी? फिर बिजली का तो आपने बिल नहीं भरना आगे थे। बिजली का बिल नहीं भरना। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है किसान भाई को मुफ्त में बिजली देकर उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारना। अच्छा, ये आप जल्दी जल्दी एक बात बताओ। जी, जी। इसके लिए मान लिया भाई ये तो बात आगे समझ में, तो काम की बात है तो पर काम की तो है, पर इसमें कागज पत्र भी तो देना आंदा होगा कुछ। कागज के कागज पत्र देने आओगे? कागज पत्र की सुन लो धर्मवीर भाई, एक तो आधार कार्ड, हाँ, एक जिस जगह रहे उसका कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय का प्रमाण पत्र, हाँ, और भाई मैं किसान हूँ हाँ, इसका प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। अच्छा, बैंक अकाउंट की पासबुक देनी पड़ेगी, हाँ, पासपोर्ट साइज की फोटो देनी पड़ेगी, हाँ, और जमीन की जो जमाबंदी करा रखी है उसकी कॉपी देनी पड़ेगी। अच्छा, ठीक। तो इसका भाई ये जो पीएम ये योजना है हैं, तो इसका लाभ कौन कौन उठा सके भाई? इसका जो लाभ है वो भाई जो है पंचायत, किसान और किसान उत्पादक संगठन और जल उपभोक्ता एसोसिएशन, किसानों का समूह और
सहकारी समितियां अच्छा, ये लाभ उठा सके। जी जी। तो यह भी बात होगी, यह भी बात ठीक बताई आपने कि आप इसका लाभ उठा सके हैं। पर इसका नू बताओ, आप थोड़ा सा खुल कर नू भी बता दो ना। अगर सोलर पंप है जैसे, तो इससे एक तो चलो बिजली की तो बचत है ही है जी, और क्या लाभ है? इस तरह एक तो है ना डीजल बचेगा। हाँ हाँ। और इन पंपों का जो रख रखाव है उसका खर्चा भी राज्य सरकार देगी। और पंप और दूसरे पंपों की अगर हम उनकी तुलना करें तो 40% कम बिजली की खपत करेगा। अच्छा। हाँ, और किसान भाई के पास अगर सरप्लस बिजली है ना, अच्छा, तो उसका जो उत्पादन अगर उसके पास ज्यादा होगा तो वो ग्रिड में भी उसको जो है ना बेच के और बेच सके। तो ये उसकी अतिरिक्त आमदनी हो जाएगी। तो भाई इस योजना के बारे में, दरखास्त देने के बारे में, भाई इसका फायदा लेने के बारे में किसान भाई कड़े जावे नो और बता दो। किसान भाई जो है अपना नजदीक का हाँ, जो भी अपने नज़दीक का जैसे डीसी ऑफिस है, हाँ, आप उसमें जाकर भी कर सकें। लेकिन फिर भी आप पीएम कुसुम योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सके हैं। सबसे पहले आवेदक को योजना की वेबसाइट पर जाना होगा और जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर जाने के बाद आपको आवेदन करना होगा, जो कि आप नज़दीक के CHC में जाकर कर सकें। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इसी के साथ ही किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। धर्मवीर भाई और अनिल भाई राजे ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।